हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। गुड नाइट उन लोगों के लिए जो कि रात के समय मेरी इस मूवी एक्सप्लेनेशन को देख रहे हैं। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि एक गैंगस्टर है जो 25 साल की सजा काटने के बाद जेल से बाहर आया है, और जब वो अपने बॉस से मिलने जाता है तो वो उसे एक नए शहर में सेटल होने के लिए भेज देते हैं। अब नए शहर में जाकर वो शहर में राज कर पाता है कि नहीं, और गैंगस्टर के साथ क्या क्या होता है, तो चलिए इस फिल्म में हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो कहानी के शुरू में हमें ड्वाइट मैनफ्रेडी को दिखाया जाता है। ये उत्तरी पेंसिल्वेनिया की जेल में पिछले 25 सालों से बंद है। ये अपने टाइम का एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था जिसने अपने बॉस को बचाने के लिए अपने 25 साल जेल में बर्बाद कर दिए। आज इसके जेल से निकलने का दिन होता है, मतलब रिहाई का दिन। इसकी एक बेटी भी है, लेकिन वो इससे बहुत नफरत करती है। जेल से निकलने के बाद ये सीधा अपने बॉस के घर जाता है। तो ये रास्ते में देखता है कि पिछले 25 सालों में शहर काफी बदल चुका है। अब इधर वो अपने बॉस के घर आ चुका है। जब वो अपने बॉस को देखता है तो बॉस भी काफी बूढ़ा हो चुका था। यहाँ आकर वो बॉस के बेटे चार्ल्स से मिलता है और उसके खास आदमी विल्स से भी। अब सारी जिम्मेदारी दोनों के हाथ में ही थी। ड्वाइट यहाँ पर अपने पर बकाया कैश लेने के लिए आया था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 25 साल इन लोगों के लिए ही जेल में बर्बाद कर दिए थे। लेकिन चार्ल्स कहता है कि धंधा पहले जैसा नहीं चल रहा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर वो ड्वाइट को तुलसा नाम की एक जगह पर जाने के लिए कहता है। वहाँ पर कोई गैंग भी नहीं है और पैसा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ड्वाइट वहाँ जाना नहीं चाहता था। अब ये बात सुनकर ड्वाइट गुस्सा हो जाता है और विल्स भी उस पर चढ़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्वाइट एक पंच मारकर उसे नीचे गिरा देता है। अब उसका बॉस कहता है कि तुम थोड़ा सा मुआवजा मांग रहे थे, हमने तो पूरा शहर ही तुम्हें दे दिया है, तो जाओ वहाँ और संभालो अपना काम। फिर ड्वाइट वहाँ से तुलसा पहुँच जाता है। एयरपोर्ट के बाहर उसे एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है जिसका नाम टाइसन है। टाइसन उससे पूछता है कि सर, कहाँ लेकर जाना है आपको। ड्वाइट कहता है कि मुझे एक ऐसे होटल में ले चलो जहाँ पर कोई मेरा कुछ बिगाड़ न सके। रास्ते में टाइसन के साथ भी उसकी कुछ बहस हो जाती है, लेकिन गैंगस्टर ड्वाइट को ये बंदा बहुत ही दिलचस्प लगता है। फिर ड्वाइट को सामने एक बिल्डिंग नजर आती है। वो टाइसन से पूछता है कि यहाँ क्या मिलता है। टाइसन कहता है कि वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन मेन काम यहाँ का नशा बेचना है। फिर ड्वाइट थोड़ी देर वेट करने और गाड़ी रोकने के लिए कहता है और खुद अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो पूछता है कि इसका मालिक कौन है, लेकिन वो नहीं बताते। फिर वो गार्ड को कहता है कि तुम जाओ और अपने मालिक को बुलाकर लेकर आओ। गार्ड धमकी देता है कि मैं तुम्हें स्प्रे से बेहोश कर दूंगा। ये सुनकर ड्वाइट शांति से बाहर आ जाता है और बाहर से एक वाटर बॉटल लेकर फिर से अंदर जाता है, और वो बॉटल उस गार्ड के मुंह पे मार देता है। तभी वहाँ पर उस होटल का मालिक आ जाता है और ड्वाइट उसे लेकर अंदर चला जाता है, और फिर लैपटॉप में अकाउंट चेक करता है और कहता है कि पैसे कहाँ हैं जो तुम गैर कानूनी तरीके से कमाते हो। होटल का मालिक बॉडी कहता है कि बैंक में पड़े हैं। तब ड्वाइट कहता है कि ऐसा कौन सा कानून है जिसमें गैर कानूनी पैसा बैंक में रखा जाता है, और उसे पैसा निकालने के लिए कहता है। फिर उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे शरीर की हड्डियों का क्या हाल होगा ये मैं भी नहीं जानता। होटल का मालिक बॉडी इतना डर जाता है कि तिजोरी को खोल देता है और अंदर कम से कम $5 मिलियन पड़े हुए थे। गैंगस्टर ड्वाइट उसे कहता है कि आज से हर हफ्ते तुम मुझे 20% हफ्ता दोगे और उसके बदले में मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। होटल का मालिक कहता है कि किससे हिफाजत करोगे, यहाँ तो गैंग है ही नहीं। तभी ड्वाइट कहता है कि मैं अपने आप से तुम्हें बचाऊंगा, और वहाँ से $1 मिलियन लेकर बाहर आ जाता है, और उसमें से कुछ पैसा टाइसन को भी दे देता है और उससे कहता है कि तुम मेरे लिए एक बहुत ही शानदार कार खरीद के लेकर आओ और तुम उसे मेरे लिए चलाओगे। फिर टाइसन उसे होटल में छोड़कर चला जाता है। ड्वाइट होटल रूम में अपना सामान रखकर एक बार में जाता है। बार में जाकर के विस्की की डिमांड करता है। वहीं पर एक आदमी ड्वाइट को कहता है कि अगर आप रम पीते तो हम भी आपको कंपनी दे देते। फिर वहीं पर ड्वाइट एक रम अपने लिए मंगवाता है और 2 रम अपने नए दोस्तों के लिए। अगले दिन टाइसन कार लेकर ड्वाइट के पास जाता है तो ड्वाइट कहता है कि ये कार मुझे नई तो नहीं लग रही है। टाइसन कहता है कि मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार कार लेने गया था, लेकिन शोरूम वालों ने मुझे ट्रक डीलर समझा और पुलिस को बुला लिया। तब ड्वाइट टाइसन के साथ शोरूम में जाता है और उसके ऑनर से कहता है कि यहाँ मेरा असिस्टेंट नई कार लेने के लिए आया था, लेकिन तुमने उसे कार नहीं दी और पुलिस को बुला लिया। जान सकता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया। ये कहकर ड्वाइट उसका डीलर को जोरदार घुसा मारकर उसके होश ठिकाने ला देता है और बाहर खड़ी एक नेविगेटर कार को लेकर चला जाता है। ड्वाइट अगले
दिन फिर उस होटल के मालिक बॉडी के पास आता है और उससे कहता है कि तुम गांजा कहाँ से मंगवाते हो। तो वो कहता है पास ही एक बहुत बड़ी जमीन पर इसकी खेती होती है, वहीं से ये सब मंगवाया जाता है। फिर उसे वहाँ के सबसे बड़े होटल के बारे में पता चलता है और वो टायसन को अपना सारा सामान वहीं पर शिफ्ट करने के लिए कहता है। फिर वो दोबारा बार में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक स्टेसी नाम की लड़की से होती है। स्टेसी ड्वाइट से कहती है कि मैं अभी बहुत नशे में हूँ, इसलिए जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो कर सकते हो। अब हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और स्टेसी ड्वाइट के रूम में है। अब बात करने के दौरान जब स्टेसी को पता चलता है कि इसकी उम्र तो बहुत ज्यादा है, लगभग 70-75 साल, तो उसे बहुत अटपटा लगता है और शर्मिंदा होते हुए वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल स्टेसी एक पुलिस वाली थी। अगले दिन पुलिस स्टेशन में ड्वाइट की फोटो दिखाई जाती है और बताया जाता है कि ये एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जो पिछले कुछ दिनों से तुलसा में रह रहा है। ये जानकर के स्टेसी बहुत हैरान होती है। अब इधर ड्वाइट का तुलसा पर हुकूमत करने का सफर शुरू हो चुका था और हमें दिखाया जाता है कि अब सीन शिफ्ट होता है और अब हम आगे देखते हैं कि विल्स चार्ल्स के पास आता है और उसे कहता है कि मैं ड्वाइट से बदला लेना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरा मुंह तोड़ दिया था। चार्ल्स कहता है कि वो गैंगस्टर तुम्हारे शरीर के एक एक पार्ट्स को तोड़ देगा, तुम रहने दो, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन ड्वाइट टायसन से कहता है कि मुझे क्रेडिट कार्ड बनवाना है और फिर वो एक बैंक में जाता है, लेकिन ड्वाइट के पास कोई डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी प्रूफ कुछ नहीं था, इसलिए उसके बैंक में अकाउंट नहीं खुलता। बाहर आने के बाद टायसन के मन में कुछ सवालात होते हैं और वो उससे कहता है कि सर आप जेल क्यों गए थे? तब ड्वाइट कहता है कि मैं गया नहीं था बल्कि जबरदस्ती मुझे भेजा गया था क्योंकि मैंने एक आदमी का सर फोड़ दिया था, तो मुझसे फालतू की बातें कर रहा था। ये सुनकर टायसन डर जाता है। फिर ड्वाइट वहाँ से अपना लाइसेंस बनवाने के लिए जाता है और कुछ पैसे खिलाकर उसे लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है। फिर लर्निंग लाइसेंस दिखाने से बैंक में उसका अकाउंट भी खुल जाता है और उसे क्रेडिट कार्ड तो नहीं मिलता लेकिन डेबिट कार्ड मिल जाता है। बैंक से बाहर निकलते ही उसके पास चार्ल्स का फोन आता है और वो उसे कहता है कि तुमने विल्स का मुंह तोड़ दिया था और मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, तुम उसके लिए $1 लाख भेज दो तो मैं मामला यहीं पर रफा दफा कर दूंगा क्योंकि वो हमारा खास आदमी है और हम उसे नाराज नहीं देख सकते। ये सुनकर के ड्वाइट मान जाता है। उसके बाद स्टेसी आती है और वो ड्वाइट से कहती है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि तुम तुलसा में क्यों आए हो, लेकिन ड्वाइट उसे कुछ नहीं बताता। उधर टायसन के फादर को भी टायसन की चिंता हो रही थी क्योंकि वो ड्वाइट के लिए काम कर रहा था जो कि एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है, लेकिन टायसन कहता है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान है। इधर ड्वाइट उस होटल के मालिक बॉडी को लेकर एक जगह देखने आता है जहाँ से वो बेचने के लिए नशा खरीदा करता था। वहाँ आकर ड्वाइट उस आदमी से कहता है कि तुम्हें बहुत कम रेट में हमें माल देना होगा। इस पर जिमी कहता है कि अगर तुम बहुत सारा माल खरीदोगे तभी तुम्हें सस्ता माल मिलेगा। ड्वाइट सिर्फ एक ही जगह माल नहीं बेचना चाहता था बल्कि वो माल को एक्सपोर्ट करना चाहता था, इसलिए वो एक बहुत बड़ी डील को फाइनल कर देता है। फिर ड्वाइट वहाँ से वापस होटल जाता है और वहाँ बैंक से आया हुआ डेबिट कार्ड उसे मिल जाता है और वो अपनी बेटी को फोन लगाता है और फोन उसका हस्बैंड उठाता है तो वो कहता है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहती। अपने से बात न करने के कारण ड्वाइट दुखी हो जाता है और बिल्डिंग के बाहर जाकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि आज के बाद मैं भी तुम्हें फोन नहीं करूंगा। फिर सीन चेंज होता है जिसमें हम देखते हैं कि ड्वाइट एक होटल के बाहर बैठकर कॉफी पी रहा था। तभी उसे वहाँ पर एक सफेद और खूबसूरत घोड़ा दिखाई देता है तो वो वेटर से पूछता है कि ये घोड़ा किसका है। वेटर कहता है कि यहाँ पास एक अस्तबल है। फिर हम देखते हैं कि ड्वाइट कार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि उसने कई सालों से कार नहीं चलाई थी। टायसन उसे कार चलाने के कुछ टिप्स बताता है और पूछता है कि सर अगले 5 सालों में आप मुझे कहाँ देखते हो। तो ड्वाइट कहता है कि क्या तुम गैंगस्टर बनना चाहते हो, लेकिन मेरी बात मानो, ऐसा कभी नहीं सोचना, तुम एक अच्छे लड़के हो। बात को समझकर फिर ड्वाइट वहाँ से बॉडी के पास जाता है। वहाँ पर पार्टी चल रही थी क्योंकि उनके एक बहुत बड़ी डील फाइनल हो गई थी। ड्वाइट के लिए तो ये एक मामूली सी बात थी लेकिन बॉडी के लिए बहुत ही बड़ी डील थी। ड्वाइट यहाँ देखता है कि लोग लाफिंग गैस का भी नशा कर रहे हैं और इसे बैलून में भर के $10 में बेच रहे हैं। बॉडी कहता है कि एक सिलेंडर में 350 बैलून भर जाते हैं। फिर ड्वाइट वहाँ से अपने बार वाले दोस्त के पास जाता है और उसे कहता है कि एक फेस्टिवल आने वाला है और तुम भी अपने कस्टमर के लिए और भी लाफिंग गैस यूज क्यों नहीं करते। तो वो कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिर ड्वाइट वहाँ से अपना लर्निंग टेस्ट देने के लिए चला जाता है। टायसन फिर से कहता है कि मुझे भी माफिया बनना है। इस पर ड्वाइट गुस्सा करता है तो टायसन कहता है कि ठीक है, आगे से ये क्वेश्चन नहीं करूंगा। फिर एक पॉल नाम का आदमी ड्वाइट का एक ड्राइविंग टेस्ट लेने के लिए आता है। पॉल ड्वाइट से ड्राइव के बारे में कुछ सवालात पूछ रहा था। फिर उनके गाड़ी रुकते ही वहाँ पर एक गाड़ी और आती है और वो लोग ड्वाइट की गाड़ी
पर गोलियां चलाने लगते हैं। ड्वाइट उनको पकड़ने के लिए पीछा करने लगता है, लेकिन इस दौरान किसी को भी गोली नहीं लगी थी, बस पॉल को थोड़ी चोटें आई होती है। फिर इधर हम देखते हैं कि ड्वाइट उस किलर की गाड़ी को टक्कर मार देता है, लेकिन जल्दी से वो किलर अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। ड्वाइट ये देखकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन किलर उसे चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। फिर ड्वाइट पॉल को चोट आने से जो थोड़े बहुत ब्लड निकल रहे थे उससे गाड़ी के कांच पर उस गाड़ी का नंबर लिख देता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। अब इधर पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस उनसे कुछ सवाल जवाब करती है। ड्वाइट पुलिस वालों को बताता है कि गोली मैंने नहीं चलाई बल्कि मुझ पर चलाई गई थी, इसलिए मुझसे ऐसे सवाल पूछो जो मुझ पर सूट करते हो और जिसे मैं सही आंसर दे सकूं। इंस्पेक्टर उनसे पूछते हैं उसने तुम पर गोली क्यों चलाई। तब ड्वाइट कहता है कि शायद वो इंस्पेक्टर को मारने के लिए आया होगा, क्योंकि उसने उसे कई बार फेल किया होगा। इधर हम देखते हैं कि वो किलर एक सुनसान इलाके में गाड़ी रोककर गाड़ी में आग लगा देता है ताकि सारे सबूत मिट जाए। फिर होटल जाकर ड्वाइट चार्ल्स को फोन करता है और कहता है कि मुझे किसी ने मारने की कोशिश की है और पूछता है कि क्या ऐसा विल्स ने किया है। चार्ल्स कहता है कि मैं तुम दोनों के बीच में लेन देन करके झगड़ा खत्म कर दिया था, वो सारी बातें भूल चुका है। फिर ड्वाइट हॉस्पिटल जाता है और पॉल को $10,000 देता है। फिर वो उसे कार का नंबर देता है और कहता है कि इसका पता लगाए। इधर ड्वाइट होटल में खाना खा रहा था, तभी उसके पास टायसन आता है। ड्वाइट उसे कुछ पैसा देता है और कहता है कि चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से नुकसान पहुँचे, या यूँ कहो कि मेरी वजह से तुम मारे जाओ। लेकिन टायसन पैसा लेने से मना कर देता है क्योंकि वो ये नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था। ड्वाइट कहता है कि मेरे लिए एक नई कार लेकर के आओ, वो भी फ्री में। तो वो एक ऐसी गाड़ी लेकर आता है जिसमें एक गोली लगने पर कबाड़ बन गई। फिर उन्हें उस किलर की कार का पता चल जाता है। कार के अंदर ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से वो पूरी तरह से जली नहीं थी। उस कार के अंदर एक आधा जला हुआ टुकड़ा मिलता है जिसमें कुछ लिखा होता है। अब ये लोग ये भी पता लगा लेते हैं कि इसका मतलब क्या है और ये कहाँ का लोगो है। वो एक हॉर्स राइडिंग स्कूल का लोगो था। ड्वाइट वहाँ जाकर वहाँ के ऑनर से पूछता है कि क्या आपके पास कोई ऐसा आदमी काम करता है जिस पर मैं शक कर सकूं, क्योंकि मुझे किसी ने मारने की कोशिश की है। वो लेडी कहती है कि आप हमारे स्कूल पर इल्जाम लगा रहे हैं, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। ड्वाइट इधर बाहर जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और वेट करता है कि कौन कौन यहाँ से बाहर जा रहा है। थोड़ी ही देर में फिर वहाँ से एक कार निकलती है। ड्वाइट को उस पर शक होता है और वो उसके पीछे पीछे जाता है और उसके घर तक पहुँच जाता है। ड्वाइट उस किलर को जानता था। अब ये किलर कौन था और उसने ड्वाइट को मारने की कोशिश क्यों की, ये आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसके आगे की स्टोरी आपको आने वाली वीडियो में देखने को मिलेगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।